हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मेंडल का दिया हुआ दूसरा लॉ है। ओके, तो इनहेरिटेंस का दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मेंडल ने दिया था। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरह मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कंडक्ट किया गया है। ओके, तो ये जो सिग्रीगेशन है इसका मीनिंग क्या है? सिग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन, ठीक है। तो सिग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, मतलब अलग अलग रहेगा। ओके, तो चलो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मान लो इंट्रोवर्ट है, ठीक है। ये क्या है? इंट्रोवर्ट। तो एक दिन एक एक्सट्रोवर्ट से इसका मुलाकात हो गया, एक एक्सट्रोवर्ट से, ठीक है। तो ये दोनों क्या फ्रेंड्स बन पाएगा? नहीं ना। अगर इन दोनों को कुछ काम दिया जाए और बोले कि एक साथ ही करना पड़ेगा, तो क्या ये करेगा? नहीं ना, क्योंकि इन दोनों का वाइब भी तो मैच नहीं हो रहा, यानी कि ये दोनों अलग अलग रहेंगे। ओके, वैसे ही मेंडल ने बोला इस लॉ में कि ये जो फैक्टर के अंदर दो एलील्स प्रेजेंट रहते हैं, कैपिटल लेटर टी स्मॉल लेटर टी, मान लो ये दो एलील्स मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों एलील्स जो है ये ब्लेंड नहीं होंगे, मतलब कंबाइन नहीं करेंगे, ये पूरा सेपरेट रहेंगे। इसके वजह से ये लॉ जो है इसको प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि जब जीन या फैक्टर्स में दो एलील रहते हैं वो ब्लेंड नहीं होते हैं, यानी कि उसका जो दो एलील्स प्रेजेंट रहेगा वो मिक्स नहीं होंगे। ब्लेंड का मतलब क्या है? कंबाइन होना, वो कंबाइन नहीं करेंगे। ओके, और उसका जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होगा F2 जनरेशन में, वहाँ दोनों पेरेंट का ही कैरेक्टर दिखेगा, पर F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट का ही कैरेक्टर दिखता है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बोला है। ओके, अब चले आओ नेक्स्ट पॉइंट में। तो 2 नंबर पॉइंट में ये बोला कि जब गैमीट फॉर्म होगा तब जो दो एलील प्रेजेंट है जिनके अंदर वो सेपरेट हो जाएगा और गैमीट सिर्फ एक एलील ही रिसीव करेगा, ठीक है। अब आओ थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोला? जो होमोजाइगस पेरेंट होता है, यानी कि उसका जो एलील है वो सेम, ओके, वो सेम होगा। सपोज हाइट के लिए मान लो कैपिटल लेटर टी है, क्योंकि ये तो होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब क्या है? सेम रहेगा एलील, है ना। तो उसका जो गैमीट होगा वो सारे एक ही जैसा होगा। मेल का जो गैमीट होता है स्पर्म होता है, तो स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? कैपिटल लेटर टी रहेगा। इसमें तो सिर्फ एक ही एलील कैरी करेगा, ये तो सिर्फ एक ही एलील रिसीव करेगा, है ना। तो दूसरा जो स्पर्म रहेगा वो भी कैपिटल लेटर टी ही कैरी करेगा, यानी कि जितना स्पर्म्स होगा उसमें सेम ही एलील होगा होमोजाइगस पेरेंट में, ठीक है। तो होमोजाइगस पेरेंट में क्या होता है? ये जो गैमेट होता है वो सारी सिमिलर होते हैं, एक ही होता है, ओके, सिमिलर। और ये जो हेट्रोजाइगस होते हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस पेरेंट जो होता है उसका जो गैमेट्स होता है वो डिफरेंट रहता है, मतलब एलील जो है वो डिफरेंट रहता है। सपोज मान लो हेट्रोजाइगस में क्या होगा? कैपिटल लेटर टी स्मॉल लेटर टी होगा। तो उसका जो स्पर्म होगा, एक स्पर्म कैपिटल लेटर टी कैरी करेगा, दूसरा स्पर्म स्मॉल लेटर टी कैरी करेगा, ऐसी तरह, है ना। तो ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। ओके, तो यही बोला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।